जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। सोशल मीडिया पर इन दिनों एक तस्वीर काफी तेजी से वायरल हो रही है। तस्वीर में एक अजीब सा जीव देखने को मिल रहा है। ये तस्वीर भारत के तमिलनाडु के समुद्र तट की बताई जा रही है। वायरल वीडियो में जो जीव दिख रहा है, जो नजर आ रहा है, उसे डूम्सडे फिश कहा जा रहा है। डूम्सडे फिश यानी कयामत की मछली। लेकिन आखिर ये मछली है क्या और लोग इसे लेकर इतने डरे हुए क्यों हैं? समझते हैं विस्तार से। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। तमिलनाडु के कुछ मछुआरों को एक बहुत ही लंबी और चमकदार मछली पकड़ते हुए दिखाया गया है। ये मछली कोई साधारण मछली नहीं है। ये करीब 30 फीट लंबी यानी एक बस जितनी बड़ी। इसका शरीर पतला, रिबन जैसा और चांदी की तरह चमकता हुआ है। सिर के पास लाल रंग का एक क्रेस्ट है जो इसे और भी रहस्यमय बनाता है। वीडियो में 7 मछुआरे इसे उठाने की कोशिश कर रहे हैं और आसपास के लोग बड़ी ही हैरानी से इसे देख रहे हैं। आपको बता दूं, ये वीडियो मई के अंत में लिया गया था और अब तक इसे सोशल मीडिया पर लाखों लोगों ने देख लिया है। लोग इसे डूम्सडे फिश कह रहे हैं क्योंकि कई देशों में इसे किसी बड़ी आपदा का संकेत माना जाता है। अब समझते हैं इस कयामत यानी इस मछली के बारे में। इसका वैज्ञानिक नाम है रेगाल्कस ग्लैंसे, लेकिन इसे आमतौर पर और फिश या डूम्सडे फिश कहते हैं। ये दुनिया की सबसे लंबी बोनी फिश है जो समुद्र में 200 से 1000 मीटर की गहराई में रहती है, यानी इतनी गहराई में जिसे आसानी से देखना तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। मई 2025 में तमिलनाडु के तट पर मछुआरों के जाल में ये मछली फंसी थी। इसे देखकर लोग काफी डर गए थे क्योंकि जापान और कुछ साउथ ईस्ट एशियाई देशों में मान्यता है कि जब ये मछली समुद्र की सतह पर आती है तो भूकंप या सुनामी जैसी आपदा आती है। आपको बता दूं, 2011 में जापान में ऐसी एक मछली दिखी थी और उसके बाद वहां भयानक सुनामी आई जिसमें हजारों लोग मारे गए थे, ऐसा उनका मानना था। तो क्या ये मछली सचमुच कयामत का संकेत है? इसके पीछे की सच्चाई को समझते हैं। जापान में लोग इसे मनहूस मानते हैं और कहते हैं कि इसका दिखना किसी प्राकृतिक आपदा की चेतावनी है, लेकिन वैज्ञानिक ऐसा नहीं मानते। मरीन बायोलॉजिस्ट कहते हैं कि और फिश के सतह पर आने की कई वजहें हो सकती है। हो सकता है कि मछली बीमार हो, घायल हो या फिर समुद्र के तेज धाराओं की वजह से रास्ता भटक कर ऊपर आ गई हो। कुछ वैज्ञानिकों का तो ये भी कहना है कि ये मछली अपनी जिंदगी के आखिरी पड़ाव में सतह पर आती है। 2019 में प्रशांत महासागर में हुई एक स्टडी में ये साफ हो गया कि ऑरफिश के दिखने और भूकंप या सुनामी के बीच कोई वैज्ञानिक कनेक्शन बिल्कुल नहीं है। भारत के इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन यानी कि INCOIS के डॉक्टर N राघवेंद्र ने भी कहा है कि ये सब बस पुरानी कहानियां हैं जिनका कोई भी वैज्ञानिक आधार नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर इस वीडियो के दिखते ही मानो तूफान सा आ गया है। लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कोई कह रहा है पिछली बार जापान में ये मछली दिखी थी और सुनामी आ गई थी। कोई कह रहा है वर्ल्ड वॉर 3 आने वाला है। कुछ लोग इसे हाल की घटनाओं जैसे भारत पाकिस्तान या इजराइल ईरान के तनाव से भी जोड़कर देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जैसा कि एक यूजर ने लिखा है, कोरिलेशन डज नॉट इम्प्लाई कॉसेशन, यानी दो चीजों का एक साथ होना ये नहीं बताता कि एक की वजह से दूसरी हुई है। तो ये थी तमिलनाडु की पकड़ी गई डूम्सडे फिश की कहानी। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये मछली ना तो कोई कयामत लाने वाली है और ना ही कोई शाप है। ये बस समुद्र की एक दुर्लभ और खूबसूरत प्रजाति है जो हमें समुद्र की रहस्यमयी दुनिया की एक झलक देती है। डर की वजह पुरानी मान्यताएं हो सकती है। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताते जाइएगा। साथ ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक जागरण। नमस्कार।